कबीर तो सबसे आगे बढ़कर कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। और मुझे ऐसे लगता है कि वस्तुतः यदि साधना की कसौटी है तो वो संसार है। आपकी साधना की कसौटी संसार ही तो है। आपके आसपास रहने वाले लोग वो आपसे प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते? अरे जो व्यक्ति घर के 4 व्यक्तियों को प्रसन्न नहीं रख पाता, हालांकि संसार में सबको प्रसन्न रखना संभव नहीं, पर आपकी ओर से किसी को अप्रसन्न ना किया जाए। आप सबका हित नहीं कर सकते, पर आपकी ओर से किसी का अहित ना हो। सबको प्रेम भरा वचन न बोलो, पर किसी के लिए आपके मुख से अपमान सूचक शब्द ना आए। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता। आप एक बात विचारो, जीवन वर्ष भर आप पढ़ो, परीक्षा किस लिए होती है? आपको अगली कक्षा में पहुंचाने के लिए। परीक्षा आपके हित के लिए है। वो कठिन तो है, वो समय कठिन है, परीक्षा का समय कठिन होता है। कोई भी उसमें निश्चिंत नहीं रह पाता, कोई भी उसमें निर्भय नहीं रह पाता, जाने कल क्या हो, उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण हो। तो परीक्षा का समय कठिन है, लेकिन है आपके हित के लिए। वो आपको एक कक्षा आगे पहुंचाने के लिए आया है। तो जो आप भजन करोगे, जो आप साधन करोगे, उसकी परीक्षा क्या है? यही संसार के संबंध उसकी परीक्षा है, यही संसार का व्यवहार उसकी कसौटी है। इसीलिए मैं बार बार व्यासपीठ से कहता हूं कि साधना वही है जो आपके कर्म को भक्ति बना दे। जो आप करें वो भक्ति हो। आप देखो श्री गुरु नानक देव जी के महाराज के जीवन में यात्रा का कहां से आरंभ होता है? उस सौदे को सच्चा सौदा कर दिया, सब कुछ तेरा, व्यवहार साध लिया। वो व्यवहार साधते हैं, सब कुछ तेरा। तो संत गुर देता है, संत युक्ति देता है। आज नहीं तो कल बात बनेगी बाप, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, बनत बनत बन जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रखते हैं प्रभु भक्त को संसार में, पल पल में उसकी परीक्षा होती है, और वो प्रभु की कृपा के बल पे उत्तीर्ण होता चला जाता है, लांघता चला जाता है वो एक एक बाधा को। संसार को लगता है संसार का कार्य हो रहा है, संसार को लगता है भक्त कार्य कर रहा है, पर वो कर्म नहीं है, वो साधना है। वो तन और मन और धन का सदुपयोग है, वो कर्म नहीं है, वो साधना है।